देखिए जो आरपी सिंह जी कह रहे हैं, लेट मी डिबेट दैट। वो कह रहे हैं कि आने वाले समय में जो पॉलिटिकल थ्रेट हो सकता है उसको खत्म करने का ये षड्यंत्र था। पॉलिटिकल थ्रेट कौन हो सकता था? नरेंद्र मोदी। पॉलिटिकल थ्रेट कौन हो सकता था? बीजेपी। क्या ये इसको सोचकर ये पूरी रणनीति बनाई? आरपी सिंह जी जो कह रहे हैं मैं उसी पर डिबेट करना चाह रही हूँ। अवधेश जी और हाँ जवाद साहब। हाँ सुचारता जी, मुझे लगता है कि अब समय आ गया है, एक प्राइवेट मेंबर जो है बिल है वो सदन के अंदर इंट्रोड्यूस करना चाहिए। ठीक है। और आतंकवाद की डेफिनेशन को पूरे देश के सामने और पूरे विश्व के सामने रखना चाहिए कि आतंकवाद की परिभाषा क्या है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, इधर से बात होती है वो उधर आतंकवाद को कह देते हैं और उधर से बात होती है वो दूसरे को आतंकवाद कहते हैं। लेकिन आतंकवाद की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? क्या ये सदन के लोगों की जिम्मेदारी नहीं है कि एक बिल लेकर के आना चाहिए और आतंकवाद की डेफिनेशन के ऊपर चर्चा करना चाहिए? क्योंकि पूरे विश्व स्तर पर अगर हम देखेंगे तो आज तक आतंकवाद की किसी ने कोई डेफिनेशन ही नहीं लिखी। अपने अकॉर्डिंग जिसको लगता है वो एक दूसरे मुल्क को आतंकवादी कह देता है, दूसरा मुल्क तीसरे मुल्क को आतंकवादी कह देता है, एक मुल्क दूसरे मुल्क के साथ रिश्ते बनाता है वो जिसको आतंकवादी कहता है। और अभी देख लीजिए रूस के बारे में अमेरिका कह रहा है, उसके बारे में मैं बता रहा हूं ये अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद एक अंतरराष्ट्रीय समस्या है। और नहीं मैं कह रहा हूं आतंकवाद। मैंने एक सवाल पूछा, अवधेश जी नहीं सुनिए, मैंने एक सवाल पूछा कि जो आरपी सिंह जी कह रहे हैं एक पॉलिटिकल थ्रेट उन्हें बीजेपी में नजर आ रहा था, एक पॉलिटिकल थ्रेट उन्हें शायद नरेंद्र मोदी में भी नजर आ रहा था। क्या उसको एक तरह से उस पर अंकुश लगाने के लिए ये भगवा टेरर, सैफरन टेरर कॉइन करने की कोशिश की? अवधेश जी, अवधेश देखिए ऐसा है कि उसके बाद यूपीए सरकार के लॉ मिनिस्टर का बयान देखेंगे तो उन्होंने कहा कि हम नरेंद्र मोदी के बुरे दिन आ गए हैं, वो घिरते जा रहे हैं। तो इस प्रकार के जो बयान थे उस समय के आप गोष्ठी देखिए, सेमिनार देखिए, सरकार की फंडिंग देखिए, हिंदू आतंकवाद को लेकर के अभियान चलाने को लेकर टीवी की डिबेट देखिए, अखबारों में आर्टिकल्स देखिए, एक पूरा आरएसएस केंद्रित चलाया गया। दिग्विजय सिंह कई बार बोलते थे लेकिन वो ये भी बोलते थे कि हिंदुओं में भी जो पकड़े जा रहे हैं वो सब संघी आतंकवादी हैं, ये भी शब्दों प्रयोग करते थे। तो ये बिल्कुल क्लियर था कि इस संगठन को टारगेट करो, छोटे छोटे संगठनों से निकले हुए लोग भी इसी संगठन में है और उसके बाद फिर राज करने का रास्ता तुम्हारा प्रशस्त होगा। और इस षड्यंत्र के लिए जो लोग मारे गए उनके साथ न्याय नहीं हुआ, इस देश के साथ न्याय नहीं हुआ। एक ही कांड नहीं हुआ है, देखिए आतंकवाद पर तो गए ही गए हैं, चूंकि उसके साथ साथ जो देश में सच्चर कमीशन नियुक्त हुआ है, सच्चर कमीशन के बाद जो कमीशन बने हैं अलग अलग आयोग, वो उसको आप आगे देखते जाइए। जो ढांचा पूरा खड़ा हुआ है, जो लक्षित हिंसा बिल लाया गया टेररिस्ट के खिलाफ। सुनिए पहली बार देश में अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया सर, अल्पसंख्यक मंत्रालय बनाया गया। सुनिए 2006 में अल्पसंख्यक मंत्रालय अस्तित्व में आया, तो एक पूरा ढांचा उसके लिए खड़ा हुआ है इस देश में। ये सामान्य षड्यंत्र नहीं था। 10 सेकंड अरे हमारी बात तो पूरे होने दो यार, आप तो 10 सेकंड मांगते हैं। मैं सुचारता जी से मांग रहा हूं, इस आतंकवाद से सबसे ज्यादा अगर कोई प्रताड़ित है तो वो मुस्लिम समाज के लोग हैं, राष्ट्रीय लेवल पर भी और अंतरराष्ट्रीय लेवल पर। अरे तो अपने समाज में जाकर जागरूकता पैदा करो ना भाई। अगर कमर में बम बांध के अपने एक चीज पूछना चाह रही हूँ, मैं चाह रही हूँ, सुनिए मैं एक सवाल फ्लोट कर रही हूँ, मैं चाह रही हूँ आप लोग सब उस पर अपनी राय रखें। और मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ, जब भगवा आतंकवाद और सैफरन टेरर की बात हुई तो इस पर आपत्ति दर्ज करने वाले कितने नेता थे इस देश में जिन्होंने कहा दिस इज रॉन्ग, आप सैफरन टेरर नहीं कह सकते, आप एक धर्म से जोड़कर आतंकवाद को नहीं देख सकते? कितने लोगों ने कहा? ये इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि जब अगर इसका मैं उल्टा कर देती तो क्या उस पर आवाजें नहीं उठती? आज भी ये कहा जा रहा है कि बहुत से नेता इसलिए नहीं बोल रहे हैं, बहुत से नेता इस पूरे मामले पर इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि एक वोट बैंक प्रभावित होता है, एक वोट बैंक प्रभावित होता है, आतंकी वोट पाकिस्तानी कितने लोग यहाँ पे बोल के बहुत गलत है। मैं कभी सही ठहराती हूँ, नहीं तो एक सोच है, वो एक सोच है, वो एक मानसिकता है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेकिन संगठन की मानसिकता यही है। तो जवाद साहब अगर आप ये कह रहे हैं कि एक संगठन की ये सोच है तो फिर ये भी मानिए कि एक सोच ने ही भगवा आतंकवाद कॉइन किया, ये भी तो मानिए। क्या नहीं
नहीं किया गया। आज तो कोर्ट के फैसले ने सिद्ध कर दिया, कोर्ट के फैसले ने सिद्ध कर दिया। सबका प्रयोग करते हैं, जिहाद कर रहे हैं। रंग तो सारे समुदाय का रंग है, उसमें तो अच्छा ये नई बात है भाई, ये नई बात है। मुमताज जी के बाद ये नई बात है। मैं इसलिए पूछ रही हूं मुमताज जी, क्योंकि मुझे नहीं पता पिछले 17 सालों में कौन से विपक्ष के ऐसे नेता हैं, आज मौजूदा विपक्ष के, जिन्होंने कहा सैफरन टेरर इज रॉन्ग, आप हिंदुत्व या फिर एक धर्म से जोड़कर नहीं देख सकते। मुझे जरा नाम बता दीजिए कौन नहीं, सुचारिता जी, किसी ने नहीं कहा। मैं तो अपने में फंसा हुआ था। अच्छा, मुझे इतना ज्यादा इस्लामिक आतंकवाद, मुस्लिम आतंकवाद और न जाने क्या क्या कि हमारे अपने लोग 15 साल 19 साल बाद भी छूट के हैं। ये तो 17 साल है ना, जो 12 लोग छूटे 21 जुलाई को, वो 19 साल। उसमें इस्लामिक शब्द उस केस में कहीं नहीं था, लेकिन मैं नहीं उस केस में इस्लामिक शब्द नहीं कहूंगा। आरपी सिंह जी ने इतने बड़े इल्जाम लगाए, अभी उन्होंने कहा कि साहब यहाँ पे गदवाए हिंद और ये वो सब, गांधी जी का कत्ल किसने किया, वो इंदिरा गांधी का। आपके सवाल का जवाब नहीं देंगे। आप बताइए राजीव गांधी का कत्ल किसने किया? आपके सवाल का जवाब गांधी का कत्ल किसने किया? क्या एक भी मुस्लिम में शामिल है? फिर भी मुसलमान आतंकवादी है, नहीं मारने वाले और मुमताज जी आप अपनी पीड़ा व्यक्त करने जा रहे हैं। कौन है? नहीं मुमताज जी, बात बता दीजिए भाई एक सेकंड, भाई मैंने मुमताज जी से सवाल पूछा, लेट हिम स्पीक। एक मिनट रुकिए। मुमताज जी मेरी बात सुनिए, आप अपनी पीड़ा बयां जरूर कर रहे हैं, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे? सवाल का मैंने आपसे कहा कि आज के मौजूदा विपक्ष के कितने नेताओं ने कहा कि सैफरन टेरर ये गलत इस्तेमाल है, क्योंकि आप किसी धर्म से जोड़कर आतंकवाद नहीं देख सकते। कितनों ने कहा? नहीं, बिल्कुल आपने एक नाम नहीं गिरा पाएंगे आप मुझे, एक नाम नहीं गिरा पाएंगे आप मुझे। नहीं नाम गिराइए, नाम गिराइए। हमने कहा था आप नेता नहीं है ना, हम नेता नहीं, आप आज के समय की पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं है, जिम्मेदार है। ये मत कहिए, ऐसे तो राज मिश्रा जी भी कहेंगे मैंने भी कहा कि गलत है। नहीं आचार्य जी एक मिनट, नहीं, हमने कभी नहीं कहा आतंकवाद आचार्य जी के बाद भगवा। ठीक है, मैं आचार्य जी के बाद मैं सबकी पीड़ा यहाँ बात। नाम है क्या विपक्ष का, कोई ऐसा नाम है बताइए? आपको लगता है जिस, मैं फिर वही सुचारिता जी दोबारा आ रहा हूं, जिस विपक्ष ने, आपको याद होगा मैंने सुबह भी आपके प्रोग्राम में कहा था, बाटला हाउस के अंतर्गत इनकाउंटर केस में इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा को आतंकवादियों ने मारा, और वही दिग्विजय जो आकर के कह भगवा आतंकवाद जिन्होंने कहा था, वही दिग्विजय कहते हैं फेक इनकाउंटर है। उसके बाद कोर्ट को कहना पड़ा नहीं फेक नहीं है, ये सही है। समझ में आया? तो जिनके वो एक धर्म को बचाने के लिए, एक कम्युनिटी को बचाने के लिए एक लटकाया। अब आप उनके बारे में बोल, मुमताज जी नहीं गलत है ना, मैंने उन्हें नहीं बोलने दिया, बीच में मत बोलिए, नहीं बीच में मत बोलिए, बीच में नहीं, फालतू की नौटंकी कर रहे हैं। जांच कांग्रेस के समय पर नहीं सही होती थी, आज जांच सही हो रही है, सभी निकल कर आ रहे हैं। 11 साल सोनिया गांधी परिवार पर गांधी परिवार पर कितने दिन से केस चल रहा है, लेकिन अपने प्रक्रिया के अंतर्गत चलता है ना। यहाँ पर पत्थर बरसा करके केस नहीं सॉल्व किए जाते हैं, ये जिम्मेदार है, विस्फोट करके केस नहीं सॉल्व किए जाते हैं। क्या राजनीति प्रक्रिया है, कोर्ट की एक प्रक्रिया है। सुनिए, ठीक है मुमताज जी होल्ड प्लीज। आज का सीधा सवाल है, इस पूरे मामले के बाद जब कोर्ट कह रहा है कि किसी धर्म से जोड़कर आप आतंकवाद को नहीं देख सकते, सबूत सारे क्या कह रहे हैं? जिस बाइक को उड़ाया गया, जिससे बम ब्लास्ट हुआ, वो साध्वी प्रज्ञा की नहीं। जहां कर्नल पुरोहित पर आरोप लगाया गया कि आरडीएक्स प्लांट किया, वो भी सबूत साबित नहीं हो पाए। कश्मीर से आया आरडीएक्स, ये भी सबूत साबित नहीं हो पाया। जो फोरेंसिक में सबूत दिए गए वो मिलावटी सबूत है। ये सब कुछ इस वर्डिक्ट में आया। इसका सीधा मतलब क्या है? उस समय का क्या जो राजनीतिक जो एक पूरा एक एस्टैब्लिशमेंट था, क्या उसने इस तरह के एक आतंकवाद, भगवा आतंकवाद को बनने दिया, पनपने दिया? ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश की, उसे बनाया।